अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट ईयर का टॉपिक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को स्टडी करेंगे। पिछले टॉपिक्स में क्या था, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को कंपेयर किया था सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे जैसे रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है हमारे पास, वैसे ही हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में भी वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं। कैसे होता है हम लोगों के पास, अगर एग्जांपल लें हम लोग, तो क्या होता है हमारे पास, एक मैस को अटैच कर दें एक स्प्रिंग के साथ, ये हो गई हमारे पास एक फिक्स्ड सपोर्ट। इसके साथ ही अगर हम लोग कोई भी एक बॉडी है जिसको नाम दे दें हम लोग पॉइंट पी का, इसकी जैसे जैसे रेवोल्यूशन या फिर हम लोग साइकिल देखेंगे कंप्लीट होगा, वैसे ही हमारे पास क्या होगा, जो ये मैस स्प्रिंग के साथ अटैच है ये भी अपनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा। अगर ये पॉइंट पी कह दें, यहाँ पर हमारे पास कोई भी बॉडी है वो मीन पोजीशन पे, तो क्या होता है हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम में भी वो मैस क्या होता है, मीन पोजीशन पे ही होता है। जैसे ही हम लोग इसको स्टिच करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाएंगे, तो क्या होता है हमारे पास, उसी तरह ये जो हमारे पास कोई भी पॉइंट है ये मूव करता हुआ अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है। ये मैस क्या करेगा, यहाँ पर एक फोर्स के साथ एक्सट्रीम पोजीशन पे आया तो ये पॉइंट क्या करेगा, आगे मूव करेगा। तो क्या होता है, जैसे ही इस मैस को हम लोग छोड़ेंगे ये दोबारा क्या करेगा, मीन पोजीशन पे आएगा। उसी तरह जब हम सर्कुलर फॉर्म में देखते हैं तो ये पॉइंट पी मूव करता हुआ हमारे पास मीन पोजीशन पे आ जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास इनर्शिया की वजह से ये मैस रुकेगा नहीं, ये दोबारा क्या करेगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये अपनी लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास क्या देखा हम लोगों ने, जो सर्कुलर मोशन है, जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो क्या है हम लोगों के पास, ये वही सिस्टम है, वहाँ पर हम लोगों ने वर्टिकल ड्रा किया था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट क्या है, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, x0। सेकंड में क्या है, हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई की इस पे मैस पे, तो क्या हुआ, इसने एक एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट कवर किया जो कि हो गया हमारे पास x से x0। जैसे ही हम लोग यहाँ पर मैस को छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये इनर्शिया की वजह से स्टॉप नहीं करेगा, ये क्या करेगा, लोअर एक्सट्रीम या बैकवर्ड मूव करेगा। तो क्या हुआ, हमारे पास पॉइंट्स दे दिए हम लोगों ने, 0 मीन पोजीशन को, एक्सट्रीम क्या है, ए और ए प्राइम। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन तो नहीं, हम लोग वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे। तो क्या हुआ, जो अप्लाइड फोर्स है, तो हमारे पास क्या है, F = ma, जो कि हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ या फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इससे क्या होता है, हमारे पास जब भी कोई फोर्स किसी मैस पर अप्लाई की जाती है तो वो क्या करती है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अब ये देखना है कि ये एक्सेलरेशन जो है इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है या फिर मीन पोजीशन के अपोजिट। क्या करना है हम लोगों ने, जैसे ही फोर्स अप्लाई की तो क्या होगा, इस स्प्रिंग के अंदर वो फोर्स स्टोर हो जाएगी। वो फोर्स जो स्टोर होगी वो क्या करेगी, इसे दोबारा बैकवर्ड की तरफ मूव करवाएगी। तो क्या होता है, हम लोगों के पास दो फोर्सेस हो गई, एक है हमारे पास अप्लाइड और दूसरी है रिस्टोरिंग फोर्स। दोनों को कंपेयर किया हम लोगों ने, तो क्या आया हम लोगों के पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -k/m × x। तो क्या है हम लोगों के पास, k एक स्प्रिंग कांस्टेंट, मैस भी हम लोगों के पास तीनों केसेस में कांस्टेंट था। तो क्या हुआ हम लोगों के पास, इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है हमें, कि जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज टूवर्ड द मीन पोजीशन। अब इधर देखिए, ये हो गई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, लेकिन जो हमारे पास फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो क्या हुआ, हमारे पास नेगेटिव साइन यही बता रहा है। अब आगे जब हम बात किसकी कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की, तो
क्या होगा, एक्सेलरेशन भी हम लोग सर्कुलर लेंगे, सर्कुलर एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन। तो क्या होता है हमारे पास, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि जब हमारे पास सर्कुलर एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल होता है माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर। लीनियर और सर्कुलर दोनों एक्सेलरेशंस की इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 और 4। तो क्या मिला हमें, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल है माइनस के ओवर एम एक्स। माइनस माइनस कैंसर, एक्स इधर भी है और लेफ़्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम की जज़र। अब ओमेगा क्या है हम लोगों के पास, फ्रीक्वेंसी को हम लोग लीनियर मोशन के केस में एफ लेते थे, लीनियर में, लेकिन जब बात हो सर्कुलर मोशन की तो हम लोग फ्रीक्वेंसी एफ को रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कैसे किया जाता है, हमारे पास द नंबर ऑफ साइकिल्स कम्प्लीटली इन 1 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर जब हम सर्कल की बात करें तो क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस completed in 1 second, number of revolutions completed in 1 second। अब टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कवर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है हम लोगों के पास, अब सर्कुलर की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, द टाइम टेकन बाय अ पॉइंट या अ बॉडी टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। 2 पाई क्या है हम लोगों के पास, अगर सर्कल में एंगल की बात करें तो हमारे पास टोटल एंगल क्या होता है, 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई। तो टोटल कितना होता है हमारे पास एंगल, 2 पाई। ये 2 पाई आ गया हमारे पास यहाँ से, 2 पाई ओवर ओमेगा। तो क्या होता है हम लोगों के पास, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर के ओवर एम की जज़र। अब ये ऊपर जाकर इन्वर्ट हो जाएगा, m ओवर के आ जाएगा हमारे पास। फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। यहाँ से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल ली। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है हम लोगों के पास, ये देखें, ये O है हमारे पास मेन पोजीशन, A भी हमारे पास एक्सट्रीम है और A प्राइम भी हम लोगों के पास एक्सट्रीम पोजीशन है। अब इंस्टेंटेनियस मतलब इन 2 पॉइंट्स या इन 2 पॉइंट्स के दरमियान किसी भी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, किसी भी पॉइंट पर हम लोगों ने उसकी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। सपोज कि वो पॉइंट है ये हमारे पास, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने मालूम करना है एक्स इंस्टेंटेनियस और वी इंस्टेंटेनियस। अब क्या होता है हम लोगों के पास, ये हो गया एक्स इंस्टेंटेनियस, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्या होती है हमारे पास के ओवर एम की जैसे। यहाँ पर पुट करने से हमारे पास क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब बारी आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। जब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर, यही चैप्टर, इसका टॉपिक पढ़ा था, जब कंपेयर किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ, तो हमारे पास वेलोसिटी का जो रिलेशन आया था वो था v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है हम लोगों के पास, मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है एक्स नॉट एक्सट्रीम पे। तो क्या है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, क्या वैल्यू है, के ओवर एम की जज़र। बाकी वैसे आ गया सेम,
अब करना क्या है, हम लोगों ने जज़र के अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एक्स नॉट स्क्वायर से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। तो क्या होगा, हम लोगों के पास एक्स नॉट स्क्वायर जो मल्टीप्लाई में है वो तो वैसे रहेगा, लेकिन जो एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड हो रहा है वो क्या करेंगे हम लोग, 1/1 एक्स नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और एक्स से, यहाँ से तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड कर दें एक्स नॉट स्क्वायर कैंसल, माइनस बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होता है हमारे पास, हमेशा वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट कर देंगे जो कि है हम लोगों के पास मीन पोजीशन। तो क्या होगा, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा मैक्सिमम इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर एम की जज़र। अगर हम लोग रिलेशन लेना चाहें इंस्टेंटेनियस, यहाँ पर ये देखें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्लस मैक्सिमम वेलोसिटी का, तो क्या आएगा हम लोगों के पास, ये देखिए इंस्टेंटेनियस ये आ गई हम लोगों के पास। इसमें जो ये वाली वैल्यू है इसकी जगह हम लोग वी मैक्स लिख देंगे एक्स नॉट, और दूसरी क्या है हम लोगों के पास के ओवर एम की जज़र। बाकी हम लोगों के पास क्या बच गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये आ गया हम लोगों के पास रिलेशन। अब ये देखिए हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट की, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, टाइम पीरियड की, फ्रीक्वेंसी की। यहाँ तक हम लोगों का टॉपिक हो गया कंप्लीट।